तो चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। पंचायत चुनाव की मतगणना कल होनी है, तो काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, पंचायत चुनाव की मतगणना कल होनी है और उम्मीदवार जो हैं वो बाड़े में हैं। वोट बनाने के लिए बाड़ेबंदी शुरू हो गई है। पार्टियों को क्रॉस वोटिंग का डर जो है वो सता रहा है। 6 जिलों में मतदान हुआ था और अब आपको बता दें कि काउंटिंग कल होनी है और उससे पहले जो दोनों ही प्रमुख पार्टियां हैं, दोनों को क्रॉस वोटिंग का खतरा है और इसी वजह से बाड़ेबंदी शुरू भी हो गई है। तो 3 चरणों में मतदान हुआ था। 4 सितंबर को काउंटिंग होनी है यानी कल, और उससे पहले शुरू हो गई है बाड़ेबंदी। दोनों ही पार्टियां वोट बनाने को लेकर कोशिश में जुटी हैं। खतरा क्रॉस वोटिंग का है और इसीलिए बाड़ेबंदी शुरू हो गई है। तो गांव की सरकार चुनने के लिए 3 चरणों में मतदान हुआ था और उसके बाद अब काउंटिंग कल होनी है 6 जिलों में, और उससे पहले क्रॉस वोटिंग का खतरा दोनों ही पार्टियों को है। इसीलिए बाड़ेबंदी शुरू कर दी गई है वोट बनाने को लेकर के। जो उम्मीदवार हैं वो सभी इस वक्त बाड़े में हैं। पंचायत चुनाव का संग्राम खत्म। अब रण के रिजल्ट का इंतजार। चरणों में हुआ जमकर मतदान। गांव में किस दल का रहा दबदबा? या फिर निर्दलियों ने दिखाया दम? 4 सितंबर को खुलेगा पंचायत का पिटारा। तो 3 चरणों के पंचायत चुनाव संपन्न हो जाने के बाद अब उम्मीदवार बाड़े में हैं। क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, सबको बोर्ड चाहिए और वो बोर्ड के लिए कुछ भी करने को तैयार है। क्रॉस वोटिंग का खतरा, उम्मीदवारों पर पहरा, नतीजों का इंतजार, बाड़े में उम्मीदवार, आया मौसम बाड़ेबंदी का। चार सितंबर गांव की सरकार के नतीजों का दिन। लेकिन नतीजों से पहले प्रदेश में सियासी पर्यटन का दौर लौट आया है। बाड़ेबंदी का मौसम लौट आया है। इधर नतीजों का इंतजार हो रहा है और उधर उम्मीदवार बाड़ेबंदी में है। और बाड़ेबंदी में क्या हो रहा है, आइए हम आपको दिखाते हैं। कहीं गीत गुनगुनाए जा रहे हैं तो कहीं भजन का दौर चल रहा है। देखिए जरा, गीत गुनगुना रही ये महिला उम्मीदवार सांभर और रेनवाल पंचायत समिति की कांग्रेस उम्मीदवार है। 3 दिन से घर बार छोड़ खाटू श्याम जी में बाड़ेबंदी में है। प्रभु श्याम से लेकर बालाजी महाराज के हरिजस गा रही हैं, जीत की प्रार्थना कर रही है। कांग्रेस बाड़ेबंदी को ट्रेनिंग का नाम दे रही है।
हमारे फुलेरा विधानसभा में लोगों में इतना जज्बा कांग्रेस के प्रति है कि दोनों प्रधान पंचायत समिति के प्रधान बनाने जा रहे हैं और बीजेपी इस तरह से डरी हुई है कि उसको बाड़ाबंदी करना पड़ गया है। हम लोगों ने अपने यहाँ बुलाया लोगों को ये समझाने के लिए कि वोटिंग कैसे करनी है, हमको क्या प्रक्रिया अपनानी है, उसलिए हमने यहाँ सबको एक जगह इकट्ठा करके ये समझाने के बुलाया है और बीजेपी ने बाड़ाबंदी कर रखी है। कांग्रेस ने विधायकों को अपने इलाके के पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के चुनाव में बाड़ेबंदी की पूरी जिम्मेदारी दी है। प्रत्याशियों को जयपुर, जोधपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, भरतपुर और सिरोही जिलों के उम्मीदवारों को अलग अलग रिसोर्ट और होटलों में रखा है। बीजेपी ने भी विधायकों के साथ चुनाव मैनेजमेंट के लिए पूरी टीम लगाई है। इसके बावजूद कांग्रेस और बीजेपी को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार पहले चरण में 21 में से हम 14 स्थानों पर जीते थे, कांग्रेस 5 में सिमट गई थी, उसी तरह कांग्रेस फिर हाशिए में जाएगी, ये सामने नजर आ जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों की ग्रामीण सरकार बनाने में कांग्रेस इस बार कामयाब नहीं होगी। चुनौती है हमारे पास जयपुर जिले में, क्योंकि जब से 95 से ये सीधा पंचायत राज के चुनाव होने लगे हैं, अभी जयपुर जिले का जिला प्रमुख केवल एक बार कांग्रेस का बना है, मेरा छोटा भाई अजय लाल नागर, जब से भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रमुख बना है। इसलिए हमारे सामने चुनौती है जयपुर जिले में कि इस बार हम कैसे जयपुर में जिला प्रमुख कांग्रेस का बनाए। पंचायत समितियों में तो कोई चुनौती है ही नहीं। बहरहाल जो जीतेंगे वो जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव होने तक बाड़े में ही रहेंगे और जो हार गए उन्हें बाड़े से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। सियासत है ही अजीब, जीतते रहिए तभी मुकाबले में बने रहेंगे, हार गए तो फिर कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। तो पंचायती राज चुनाव में इस बार जमकर वोट बरसे, लेकिन ये वोट किस प्रत्याशी और किस दल के खाते में गए, इस पर गुणा गणित जारी है। गांव में सरकार बनाने का सबसे ज्यादा दबाव सत्ताधारी कांग्रेस पर है। प्रदेश के 6 जिलों में चुनावी दंगल के बाद अब सभी को पंचायत का पिटारा खुलने का इंतजार है। 6 जिला परिषद और 78 पंचायत समितियों के चुनावों में इस बार जमकर वोट बरसे। वहीं जयपुर जिले की जालसू पंचायत समिति के वार्ड नंबर 9 और दौसा जिले के वार्ड नंबर 16 में चुनाव स्थगित रहे। पंचायत चुनाव के पहले चरण में 62.36%, दूसरे चरण में 65.88% और आखिरी चरण में 64.96% तक मतदान हुआ। जिला प्रमुख के पद पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। वहीं कई पंचायतों में बागी और निर्दलीय उम्मीदवार राजनीतिक दलों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। पिछले साल दिसंबर में 21 जिलों के पंचायती राज चुनाव में बीजेपी ने विपक्ष में होते हुए भी 12 जिला प्रमुख बना लिए थे। इसलिए इस बार सत्ताधारी कांग्रेस पर ज्यादा से ज्यादा जिला प्रमुख और प्रधान बनाने का दबाव है। पंचायत चुनाव में किस दल का जादू जनता के सिर चढ़कर बोला और किस दल के दावे हवा हो गए, ये आगामी 4 सितंबर को साफ हो जाएगा। यहाँ हम आपको बता दें कि 5173 प्रत्याशियों में 26 उम्मीदवारों को पहले ही निर्विरोध चुन लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। भरतपुर में जिला परिषद और पंचायत चुनाव के तीनों चरण शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए, जिसमें 12 पंचायत समिति और 37 जिला परिषद वार्डों में मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया। कुल मिलाकर अब 1408 प्रत्याशियों ने चुनावी मैदान में ताल ठोकी है। पंचायत चुनाव का रण, मैदान में बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी, कई नेताओं की साख दांव पर लगी। अब बाड़ेबंदी का दौर जारी। हमारे ब्रजेश अग्रवाल जी, अपने बघेल समाज के प्रदेश के अध्यक्ष को नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जिला परिषद और पंचायत चुनाव में कई दिग्गज नेताओं की साख
दांव पर लगी हुई है। बात राज्य मंत्री भजन लाल जाटव की जाए तो उनकी पुत्रवधू और पुत्री दोनों ही चुनावी मैदान में थी और अब वैर पंचायत समिति के वार्ड 5 और 12 से चुनाव लड़ा। अब राज्य मंत्री पुत्रवधू और पुत्री में से किसी एक को प्रधान बनाने की कवायद में जुटे हैं, जिसके लिए अब जिताऊ उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी भी शुरू कर दी है। वही बात कामा विधायक जाहिदा खान की जाए तो उनकी बेटी शहनाज और देवरानी ताहिरा भी प्रधान पद की उम्मीदवार हैं। बेटी शहनाज कामा पंचायत समिति के वार्ड 13 से निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं, तो वहीं देवरानी ताहिरा ने भी वार्ड नंबर 11 से चुनाव लड़ा। अब बात उज्जैन पंचायत समिति की जाए तो नदबई विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना के बेटे हिमांशु अवाना ने वार्ड नंबर 13 से चुनाव लड़ा और निर्विरोध निर्वाचित हुए। अब प्रधान पद की दावेदारी जता रहे हैं। जिला परिषद के 37 वार्डों में से जिला प्रमुख के लिए कांग्रेस ने भारत सिंह गादोली को उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी ने वार्ड नंबर 8 से चुनाव लड़ रहे पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के बेटे जगत सिंह को जिला प्रमुख का उम्मीदवार बनाया है। अब सभी की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद है। सभी की निगाहें 4 सितंबर को आने वाले रिजल्ट पर टिकी हुई हैं कि आखिर किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारा। वहीं सवाई माधोपुर जिले में गांव का रण खत्म हुआ, पंचायत का पिटारा खुलने का इंतजार है। इसके साथ ही बीजेपी और कांग्रेस अपना जिला प्रमुख और प्रधान बनाने के लिए उम्मीदवारों पर दांव लगाने में जुटी है। सवाई माधोपुर में किसके सिर सजेगा ताज, दंगल खत्म, अब प्रमुख प्रधान पर नजर। कांग्रेस बीजेपी का उम्मीदवारों पर दाव। हमारे उम्मीदवार श्री चंपालाल जी मीना जी के सवाई माधोपुर के 7 पंचायत का दंगल खत्म हुआ, अब नतीजे का इंतजार है। इसके साथ ही बीजेपी और कांग्रेस जिला प्रमुख और प्रधान बनाने के लिए गोटियां बिठाने में लग गयी। उम्मीदवारों पर दाव लगाने के लिए रणनीति बनाने में जुटी है। सबसे पहले बात जिला प्रमुख बनाने के लिए दोनों पार्टियों की दाव की, जिसमें बीजेपी जिला प्रमुख के लिए उम्मीदवार छोटे लाल पर दाव लगा सकती है। छोटे लाल रिटायर्ड IRS अधिकारी, साथ ही बीजेपी उम्मीदवार रुक्मणी देवी, बीना मीणा और मुनिराज मीणा पर दाव लगा सकती है। जबकि कांग्रेस अपना जिला प्रमुख बनाने के लिए उम्मीदवार प्रेम देवी मीणा या फिर बाबूलाल मीणा पर दाव लगा सकती है। बाबूलाल मीणा बनोटा के पूर्व सरपंच भी रहे हैं। अब बात दोनों ही पार्टियों की प्रधान पद पर कब्जा करने के गणित की, जिसमें कांग्रेस की ओर से सवाई माधोपुर पंचायत के प्रधान के लिए उम्मीदवार निर्मा मीणा दावेदार हो सकती हैं, तो बीजेपी उम्मीदवार माया मीणा पर दाव लगा सकती है। तो वहीं SC/ST के लिए आरक्षित मलारना डूंगर पंचायत में पहली बार प्रधान चुना जाएगा। जहां प्रधान पद की दावेदारी की बात करें तो कांग्रेस की ओर से देवपाल मीणा प्रधान पर दावेदार बनाए जा सकते हैं, जबकि इस पंचायत में कांग्रेस का दबदबा रहा है। गंगापुर सिटी पंचायत प्रधान पद के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवार विनीता मीणा को मैदान में उतारा है। विनीता मीणा पूर्व जिला प्रमुख भी रही हैं, तो बीजेपी की ओर से प्रधान पद के लिए अभी तक किसी उम्मीदवार पर दावेदारी नहीं की गई है। खंडार पंचायत में प्रधान पद के लिए कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार मिथिलेश की दावेदारी मानी जा रही है, जबकि बीजेपी की ओर से प्रधान पद के लिए उम्मीदवार भूरी देवी पर दाव लगाया जा सकता है। बोली पंचायत में बीजेपी की ओर से प्रधान पद के लिए उम्मीदवार गायत्री पोसवाल या कृष्णा गुर्जर पर दाव लगाया जा सकता है, जबकि कांग्रेस की ओर से प्रधान पद के लिए अभी किसी उम्मीदवार पर दावेदारी नहीं जताई गई है। बामनबास पंचायत में बीजेपी की ओर से प्रधान पद के लिए उम्मीदवार शशिकला पर दाव लगाया जा सकता है, जबकि कांग्रेस की ओर से प्रधान पद के लिए अभी किसी दावेदार का नाम सामने नहीं आया है। बरवाड़ा पंचायत में बीजेपी की ओर से प्रधान पद के लिए उम्मीदवार शीतल पहाड़िया या गुड्डी देवी पर दाव लगाया जा सकता है, जबकि कांग्रेस की ओर से अभी तक प्रधान पद के लिए किसी दावेदार का नाम सामने नहीं आया है। दोनों पार्टियां अपना जिला प्रमुख और प्रधान बनाने की पुरजोर कोशिश में जुटी हैं, लेकिन
कौन मारेगा बाजी, ये तो नतीजा आने के बाद ही पता चलेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सवाई माधोपुर से गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। तो चलिए इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशीष शर्मा दौसा से सीधे जुड़ रहे हैं और साथ ही फोन लाइन पर मौजूद है ललित जोधपुर से। ललित, सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूं, आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि जोधपुर जो है वो बेहद अहम है कई मायनों में, तो ऐसे में वहां पे भी बाड़ेबंदी शुरू ही हो गई होगी, क्या जानकारी वहां से, क्योंकि पिटारा तो कल खुलेगा। आपने पूरे प्रदेश की नजरें जोधपुर पे है कि आखिर जोधपुर का जिला प्रमुख कौन बनेगा, तमाम जो 20 पंचायत समितियां हैं वहां पे प्रधान कौन बनेंगे, इस बात को लेकर तमाम दिग्गज नेताओं ने चुनावी कैंपेनिंग में जोर आजमाइश की थी। और अब क्योंकि आखिरी चरण का मतदान खत्म हो चुका है और अब कल नतीजे आने हैं, तो उसको लेकर बाड़ेबंदी शुरू हो चुकी है। लोहावट खेतर कोर्ट है, वहां पे भाजपा ने अपने तमाम प्रत्याशियों को वहां पे बाड़ेबंदी में रखा है, प्रशिक्षण ट्रेनिंग का नाम दिया गया है। तो वहीं कांग्रेस ने जोधपुर के आसपास के जो दूर के इलाके में रिजॉर्ट है वहां पे उनको रखा है। तो बाड़ेबंदी उस दिन आखिरी चरण के शाम को ही हो चुकी थी, तमाम प्रत्याशियों को उन रिजॉर्ट में रखा गया है, ट्रेनिंग का नाम दिया गया है। लेकिन कहीं न कहीं जो डर दोनों ही पार्टियों में है, आखिर अपने ही जो प्रत्याशी हैं वो कहीं दूसरे खेमे में ना चले जाएं, क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, इसको लेकर बाड़ेबंदी की जा रही है। ललित, ऐसे में सवाल तो ये उठता है कि अभी तक चुनाव भी संपन्न नहीं हुआ है और जो प्रत्याशी है उन्हीं पे भरोसा नहीं, तो फिर आपने टिकट देते वक्त क्या सोचा था? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। ये दोनों ही जो पार्टियां हैं, विविध पार्टियां हैं, उनमें भ्रम की स्थिति है कि कहीं अपने ही प्रत्याशी दूसरे खेमे में न चले जाएं। क्योंकि छोटे चुनाव गाँव के चुनाव होते हैं और ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने इससे पहले कोई चुनाव लड़ा नहीं है, तो यही कारण है कि उनको भरोसा नहीं है और यही कारण है कि उनको बाड़ेबंदी में रखा गया है। चलिए बिल्कुल। आशीष, मैं आपके पास आ रहा हूं, दीपक भी हमारे साथ भरतपुर से जुड़ गए हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन आशीष, मैं आपके पास आ रहा हूं, दौसा से क्या जानकारी है, क्योंकि कई लोगों की साख जो है वो भी दांव पर लगी हुई है दौसा में। बिल्कुल, निश्चित रूप से दौसा काफी राजनीतिक रूप से काफी मजबूत जिला है और यहाँ का चुनाव इस बार इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि जो सचिन पायलट का ये कर्मस्थली है। ऐसे में सचिन पायलट के जो काफी समर्थक यहाँ पर रहते हैं, ऐसे में उन्होंने इस बार किसको वोट किया है, क्योंकि सियासी संकट के बाद ये लग रहा है कि सचिन पायलट का जो समर्थक है, जो उनका जो वोट बैंक है, वो किस तरफ जा रहा है, वो एक देखने वाली बात है। ऐसे में कल जब मतगणना होगी तो रिजल्ट सामने आएंगे। उससे पहले बाड़ेबंदी की बात करें तो दौसा जिले में हालांकि कांग्रेस पार्टी ने भी बाड़ेबंदी नहीं की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बाड़ेबंदी की है। यहाँ के जो जिला परिषद के जो सदस्य हैं उनको अजमेर और जयपुर जिलों में ले जाया गया है। साथ ही पंचायत समिति की बात करें तो पंचायत समिति सिकराय के जो प्रत्याशी हैं उनको भी अजमेर ले जाया गया है। ऐसे में जो प्रत्याशियों को बाड़ेबंदी में रखा गया है, जो राजनेता हैं उनको ये लगता है कि कहीं ग्रामीण ये प्रत्याशी हैं, अभी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में ये किसी के प्रलोभन में नहीं आ जाए, किसी दूसरी पार्टी को वोट नहीं कर दे, इसलिए इनको बाड़ेबंदी की गई है। और ये इस जिले में मंत्री ममता भूपेश, उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा और जो विधायक मुरारी लाल मीणा और जीआर खटाना, ये 4 प्रमुख नेता हैं कांग्रेस के, इनकी साख दांव पे लगी हुई है। ऐसे में क्योंकि सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस है, ऐसे में इनको ज्यादा जरूरी है कि जिला प्रमुख कांग्रेस का बने। और इस बार भाजपा बहुत बड़ी टक्कर दे रही है, क्योंकि हर बार ऐसे, क्योंकि पिछले 20 साल से लगातार कांग्रेस का जिला प्रमुख दौसा में बनता आया है, लेकिन इस बार बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में है। ऐसे नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस आसानी से जिला प्रमुख बना लेगी, लेकिन मतगणना के बाद पता चलेगा कि कांग्रेस के कितनी सीट आती हैं और भाजपा की कितनी सीट आती है। लेकिन ये निश्चित रूप से है कि दौसा में बहुत बड़ी टक्कर होगी, भाजपा और कांग्रेस के दोनों प्रत्याशियों के समान सीटें आ सकती हैं, इस तरह का आकलन लगाया जा रहा है। ऐसे में सीटें आने के बराबर सीटें आने के चलते दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने जो प्रत्याशी हैं उनको पकड़ में है, उनको रखा हुआ है कि किसी भी तरीके से वो वोट वो नहीं कर दे, अदर पार्टी को नहीं देते, क्रॉस वोटिंग ना हो, ये डर जो है, क्रॉस वोटिंग जो है वो ना हो, ये डर दोनों ही पार्टियों को सता रहा है। और यही वजह है कि भले ही वो प्रशिक्षण शिविर का नाम दे, लेकिन है तो एक तरीके से बाड़ेबंदी ही, ऐसा साफ तौर पे दिख रहा है। दीपक, भरतपुर भी बेहद अहम है, भरतपुर से क्या जानकारी है, वहां भी क्या दोनों पार्टियों ने संभाल लिया है कि बाड़ेबंदी कर ली है, अपने अपने उम्मीदवारों को शिफ्ट कर दिया है अलग अलग जगहों पे?
बिल्कुल अभिषेक, देखिए बाड़ेबंदी का जो दौर है वो कल ही शुरू हो गया था और जो संभावित जिताऊ प्रत्याशी थे उनको भरतपुर में अलग अलग जगह होटलों में ठहराया गया था, लेकिन अब उनकी जो लोकेशन है वो बदल दी गई है। कांग्रेस के द्वारा जो है जयपुर की तरफ और अन्य जगह अजमेर जो है वहां पर बाड़ेबंदी की गई है और बीजेपी के जो संभावित जो प्रत्याशी हैं प्रधानी के और जिला प्रमुख के, उनके द्वारा जो है वो जो पड़ोसी राज्य है हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जो है बाड़ेबंदी की गई है, क्योंकि जिस तरह से सत्ता का भी जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को डर था, इसलिए कई भाजपा जो नेता हैं उनके बयान भी आए कि कांग्रेस जो है सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। तो ऐसे में उन्होंने जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर जो बाड़ेबंदी करना है वो मुनासिब समझा और सभी को जो है यहां से ले जाकर के और उत्तर प्रदेश के जो एक होटल है वहां पर आगरा में वहां रखा गया और उसके बाद जो है फरीदाबाद में रखा गया है। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो है उनकी अब जो साख है वो दांव पर लगी हुई है। लगातार राज्य मंत्री और विधायकों को कांग्रेस के प्रधान और जिला प्रमुख बनाने की जो है जिम्मेदारी दी गई है और लगातार बीजेपी भी जो है इस बार जिला प्रमुख बनाने की जो कवायद है वो पूरी कर रही है, क्योंकि लगातार बीजेपी के जो बड़े नेता थे वो भी यहां पर लगातार आकर के दौरा कर रहे थे और चुनाव प्रचार में जो है पूरी ताकत झोंकी थी। जिला प्रमुख के जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के वो भी बड़े नेता है, कांग्रेस में बड़े नेता रहे, नटवर सिंह के बेटे हैं जगत सिंह, लेकिन अब वो हाल में बीजेपी में है। तो बीजेपी ने जो है जिला प्रमुख उनको उम्मीदवार बनाया है और उनके द्वारा जो है संभावित जो जिला परिषद के बाढ़ के जो सदस्य थे उनकी बाड़ेबंदी की गई है। और कांग्रेस की बात की जाए जिला प्रमुख की तो कांग्रेस का इस बार जिला प्रमुख पर कम रुख दिख रहा है। पूरा जोर है कांग्रेस का वो प्रधानी पर है, क्योंकि प्रधानी में जो कांग्रेस के राज्य मंत्री हैं विधायक हैं उनकी साख दांव पर लगी हुई है। उनके बेटे और बेटी है वो मैदान में है, तो उनको प्रधान बनाने की कवायद में वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि उनको कैसे प्रधान बनाया जाए, क्या किया जाए जैसे प्रधान बनाया जाए उनको। ऐसे में वो सभी जो जिला पंचायत समिति के जो सदस्य थे उनकी बाड़ेबंदी की जा चुकी है पूरी रूप से। शाम तक जो है उनको भरतपुर रखा गया था, लेकिन बने इसके लिए बाड़ेबंदी हम कर रहे हैं, भले ही नाम इसको हम कुछ भी दे दें, नाम दिया जा रहा है कि ये प्रशिक्षण शिविर है और पार्टी की रीति नीति से हम उन्हें अवगत करा रहे हैं। बहुत सारी बातें वो कही जा रही हैं। बाबूलाल धायल जयपुर से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। बाबूलाल, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपसे समझना यह चाहूंगा कि अभी पूरी तरीके से चुनाव खत्म भी नहीं हुआ है, बोर्ड अभी बना नहीं है, उसके लिए अभी वक्त है। उससे पहले ही बाड़ेबंदी, यानी आपको उन प्रत्याशियों पे ही भरोसा नहीं है जिसे आपने अभी कुछ दिन पहले जद्दोजहद काफी की टिकट देने से पहले, और उससे पहले ही भरोसा खत्म। अभिषेक, ये किस्सा कुर्सी का है और कुर्सी हासिल करने के लिए आपने राजे महाराजाओं के दौर से लेकर के बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी। तो कुर्सी के लिए आदमी किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी हद तक गिर सकता है। सिद्धांतों की दुहाई देने वाले देते रहेंगे, लेकिन कुर्सी अगर मिल रही है तो सिद्धांत ताक पर रख दिए जाएंगे। मैं इस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के घर पर हूँ, जहाँ पर ये लोग आए हुए हैं। ये अपने अपने इलाकों की रिपोर्ट लेके आए हैं और ये उन उम्मीदवारों के नुमाइंदे हैं यहाँ पर जिनको ये प्रधान और प्रमुख बनाना चाहते हैं। कहाँ से आए हो भाई साहब? चाकसू से। कुंड बढ़ावाचार्य से प्रधान थे। मैं प्रधान गीता देवी। अच्छा, वार्ड नंबर 3 से। जीतने की गारंटी है क्या? अभी मतगणना तो कल होगी। हाँ, कन्फर्म है। कन्फर्म है। तो क्या प्रदेश अध्यक्ष जी को कहोगे उनको क्यों बनाया जाए उनको प्रधान? क्या क्वालिटी है उनकी? क्वालिटी क्या है, अपने हिसाब से अच्छा हो जाएगी। आप कहाँ से बता रहे हैं जी? मैं दूदू से, दूदू मौजमाबाद से पहले पूर्व में प्रधान भी था। अब की मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरे दोनों पंचायत समितियों में काम किया है और लोगों की जो जनता की है, हमारे सतीश जी भाई साहब के नेतृत्व में अब की जो जोश खरोश जनता का देखने को मिला, वास्तव में देखने लायक था। वहाँ बीजेपी जीत रही है, प्रधान बन रहा है क्या आपका? बिल्कुल 100%, दोनों जगह 100% भारतीय जनता पार्टी का सतीश जी पूनिया के नेतृत्व में जो हमारा बोर्ड अच्छा, बनाओगे किसको प्रधान? किसकी खबर लेके आए हो? ये खबर नहीं, हम हमारे मन की और कार्यकर्ताओं की भावनाओं से अवगत करवाना है हमें। अभी हमने भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, पत्ते नहीं खोलेंगे। नाम किसका लाए हो? अभी नाम नहीं है, कहाँ हमारे मन की बात और कार्यकर्ता जनता की भावना से अवगत करवाना, ये हमारा काम है। नाम लेके आए, बताएंगे नहीं, पत्ते खुल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा बताइए, आप कहाँ से हैं भाई साहब? मेहंदीपुर बालाजी से, तहसील सिकरा है। अच्छा, वार्ड नंबर 2 से। अच्छा, किसके लिए पैरवी करने आए हो? हमारे यहाँ शशि कंवर जी हैं। अच्छा, बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं। जीत जाएंगी क्या? बिल्कुल जीत जाएंगी, 100% जीतेंगे। 100% जीत जाएगी, गारंटी भी देने लगे। तो आप कहाँ से बता रहे हैं?
पावटा से। अच्छा, किसके लिए मांग रहे हैं टिकट प्रधान प्रमुख का? प्रधान के लिए मेरी धर्मपत्नी मंजू धर्मपाल गुजर, पावटा पंचायत समिति वार्ड नंबर। वो तो बाड़ेबंदी में होंगी, पतिदेव यहाँ पर आए उनके लिए पैरवी करने। जी, संभावना कितनी है जीतने की? जो संभावना बहुत अच्छे वोटों से लीड होगी, बहुत अच्छे वोटों से लीड होगी। अभिषेक, देखा आपने पत्नी बाड़ेबंदी में और पति जो प्रदेश अध्यक्ष के दर पे आए हैं कि उन्हें प्रधान का उम्मीदवार बनाया जाए, वो जीत रही हैं, तो पतिदेव जो है अभी मिलेंगे प्रदेश अध्यक्ष से, अपने मन की बात कहेंगे। आप कहाँ से आए? कोटपुतली, पश्चिम मंडल महामंत्री मगन सिंह राजपूत। अच्छा, किसके लिए आए हो साहब? मंजू धर्मपाल गुजर के लिए, वार्ड नंबर 1। और आप कहाँ से बता रहे? पावटा से। अच्छा, और आप? हम पावटा से आए हैं। सारे पावटा वाले हैं। तो यहाँ पर भीड़ चलिए, बिल्कुल बाबूलाल, तो ये तो स्पष्ट तौर पे दिख गया कि लोग अपनी अपनी सिफारिशें लेकर के पहुंचे हैं। अब प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया बीजेपी के किसे कितना तवज्जो देते हैं, कितना स्वीकार करते हैं, ये वक्त बताएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया बाबूलाल आपका, दीपक आपका भी बहुत शुक्रिया, ललित का भी बहुत शुक्रिया और आशीष आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब चलते हैं सवाई माधोपुर, हमारे साथ गिरिराज इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। गिरिराज, सवाई माधोपुर से क्या जानकारी है? वहां भी बाड़ेबंदी, नाम प्रशिक्षण शिविर। जी बिल्कुल अभिषेक, यही चल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि अब तीनों चरण के मतदान पूरी तरीके से संपन्न हो गए हैं और संपन्न होने के पश्चात में अब जो दारोमदार है पूरी तरीके से दोनों ही पार्टियों का, भाजपा और कांग्रेस का, वो प्रधान बनाने पर है, जिला प्रमुख बनाने पर है। दोनों ही पार्टियां पूरे दमखम से जुटी हुई हैं और जैसा कि नाम प्रशिक्षण शिविर दिया जा रहा है, लेकिन आखिरकार कमोबेश कहानी वही है, बाड़ेबंदी की जा रही है। दोनों ही पार्टी अपने अपने प्रत्याशियों को अपने अपने खेमे में रख रही है और पूरी तरीके से जी तोड़ कोशिश में जी जान से जुटी हुई है। निर्दलीयों पर भी कुछ दारोमदार है, निर्दलीय भी कुछ अपने जो जिन पार्टियों का दाव लगा है उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशियों को भी अपने बाड़े के अंदर रखा है और पूरा जो फोकस है वो प्रधान पर बनाने पर है और जिला प्रमुख बनाने पर है। अधिक से अधिक प्रधान बनाए जा सके, अधिक से अधिक पूरी दमखम के साथ में जिला प्रमुख बनाए जा सके। जो अच्छा गिरिराज, एक और चीज, सवाई माधोपुर में कई जगहों पर कांग्रेस ने जो है वो सिंबल दिया नहीं था, तो वैसी सीटों को लेकर के कुछ अपडेट है कि वहां कांग्रेस ने क्या दांव खेला है? जी देखिए, सवाई माधोपुर में जो 7 पंचायत समितियों के चुनाव हुए हैं, 7 पंचायत समितियों के चुनाव के साथ में जिला प्रमुख का भी चुनाव हुआ है, लेकिन सवाई माधोपुर में 7 पंचायत समितियों में सभी वार्डों में कांग्रेस ने सभी को सिंबल दिए। इसके अलावा जो जिला प्रमुख का जो 25 वार्डों के लिए जो चुनाव हुआ तो उनके लिए भी सिंबल दिए। तो यहाँ पर ऐसा नहीं था, सवाई माधोपुर जिले में दोनों ही पार्टियों की तरफ से पूरे प्रत्याशी हैं वो खुल करके मैदान में उतारे गए हैं, चाहे वो इसमें पंचायत समिति सदस्य हो या जिला परिषद सदस्य के लिए चुनाव हो। तो प्रत्याशियों को खुल करके दोनों ही पार्टियों द्वारा आमने सामने मैदान में उतारा गया है। ठीक है गिरिराज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए नेटवर्क का पहाड़ कनेक्ट